आज हम आप लोगों को देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो देशांतर रेखाएं जो हैं, हम देशांतरों के बारे में बात करेंगे। देशांतर रेखाएं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस पोल को हम दक्षिणी ध्रुव और इस तरफ के भाग को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ये जो रेखा खींची गई है, बीच से होकर के रेखा खींची गई है, इस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं और इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, ग्रीनविच वेधशाला से होकर के ये रेखा गुजरती है, जो कि लंदन के समीप है। कहने का मतलब है ग्रीनविच वेधशाला से होकर ये रेखा गुजरती है, जो कि है लंदन में। इसी रेखा को मानक रेखा माना गया है, यानी कि काल्पनिक रेखा माना गया है। जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से माने 20 डिग्री ईस्ट, इसी तरह से 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट और इसी तरह से 80 डिग्री ईस्ट। कहने का तात्पर्य है यहाँ तक जो रेखाएं खींची जाती हैं वो 180 रेखाएं, और इसी प्रकार से अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये 20 डिग्री 20 डिग्री जो आपका वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट। कहने का मतलब है इस तरफ की रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं, इस तरह की रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। और एक जो आपका अक्षांशीय रेखा खींची गई है, बीचों बीच से ग्लोब के होके जाती है, इस रेखा से जो 0 डिग्री अक्षांश है हमारा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, यहाँ के अक्षांश से दो प्रधान देशांतरों के बीच की जो दूरी है, वो दूरी जो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर होती है। और ये दूरी जो है, ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे ध्रुवों की तरफ तो ये दूरी कम होती जाती है, ये दूरी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच दूरी कम हो जाती है। अगर हम बात करें प्रधान देशांतरों की, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो कुल देशांतरों की संख्या 360 डिग्री, यानी कि 360 देशांतर पाए जाते हैं। जिन देशांतरों की बात करें, पूर्व या पश्चिम या में उत्तर देशांतरों की बीच की दूरी को कोणीय दूरी कहते हैं। यानी कि ये दो देशांतर हैं, इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम कोणीय दूरी कहते हैं। यानी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को कोणीय दूरी कहा जाता है। और 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान या में उत्तर, यानी कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। इस रेखा को हम प्रधान यामोत्तर बोलते हैं।
जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पीएम है। इसके बाद अगर देशांतरों की बात करें तो इस तरफ 180 देशांतर पाए जाते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान के चलें, और इस तरफ जो होते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब अगली बात आती है कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये सभी देशांतर समान होते हैं। और जो इनके बीच वाला स्थान है, दो देशांतरों के बीच के स्थान को दो देशांतरों के बीच के स्थान को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। और पृथ्वी जो है हमारी, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कहने का मतलब है ये पश्चिम है और पश्चिम से पृथ्वी पूर्व की तरफ घूमती है। इसलिए अगर आप पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं 1 डिग्री, तो इसमें आपका 4 मिनट समय कम हो जाता है। और अगर पूर्व की तरफ आप यात्रा करते हैं तो आपका 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट समय बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है इस पर पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। जो टाइम जोन है वो 24 है, और जो बड़े देश हैं उनका टाइम जोन 1 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक टाइम जोन। तो जैसा कि टाइम जोन के बारे में पता है, अमेरिका है जिसे यूएसए बोलते हैं, यूएसए में 7 टाइम जोन है, जबकि रसिया में 11 टाइम जोन है। अपने भारत का जो टाइम जोन है वो मिर्ज़ापुर के समीप, यानी कि जहाँ जैसे प्रयागराज है उसके समीप है, एक नैनी स्थान से लिया गया जो 82 कंप्लीट 1/2 डिग्री नॉर्थ है। इसके सापेक्ष अगर अगली बात करते हैं कि 24 घंटे का जो टाइम जोन है वो उसे 60 डिग्री अपॉन 24 से डिवाइड करें तो 15 डिग्री देशांतर पाया जाता है। जिसका मतलब है अगर हम 1 घंटे यानी 60 मिनट को 50 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4 मिनट। कहने का मतलब है 1 डिग्री देशांतर चक्कर लगाने में समय लगता है 4 मिनट का। इस तरह अगर 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है तो जो समय लगेगा वो आपका 1 घंटे होगा, और 360 डिग्री घूमेगी पृथ्वी तो 24 घंटे होंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि अगर हम यात्रा की बात करें, पूर्व की तरह यात्रा करते हैं तो 1 डिग्री यानी कि 15 डिग्री यात्रा करने पर 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 घंटा बढ़ जाएगा। इसी तरह पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं तो उतना ही समय कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अब इस पे होता है एक होता है स्थानीय समय। तो स्थानीय समय जो है वो सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है। स्थानीय समय ये होता है सूर्य की स्थिति के अनुसार। तो स्थानीय समय हमारा सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है।
और जो प्रामाणिक समय है, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रामाणिक समय, वो किसी भी देशांतर के अनुसार वहाँ का प्रामाणिक समय लिया जाता है। और जो प्रामाणिक समय लिया गया है वो 1884 के इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस से लिया गया। मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में हुआ था, और उसमें ये पारित किया गया कि लंदन का एक स्थान है ग्रीनविच, इसी को मानक समय माना गया। बात ये आती है, मानक समय जो है वो एक देशांतर पर हर जगह समान नहीं होता, पर इसे मानक समय माना जाता है। जैसे कि भारत में 5 राज्यों से होकर जो हमारी एक रेखा जाती है इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। तो ये मानक समय एक जैसा नहीं होता है, परंतु इसे एक जैसा समय माना जाता है, क्योंकि बसों के आगमन, रेलों के आगमन एवं फ्लाइट से हम इसे एक ही टाइम जोन में रखते हैं। तो ये वीडियो जो था, ये वीडियो आपका देशांतर रेखाओं पर आधारित था। शक है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, धन्यवाद।